हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज हम लोग तैयार करेंगे और इसमें पासबुक का डेबिट बैलेंस लेंगे। अब चूँकि बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में पासबुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट क्यों होता है और पासबुक का बैलेंस डेबिट क्यों होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई एक बिजनेसमैन है और उसने बैंक में अपनी जमा राशि से जो भी उसका अमाउंट डिपॉजिट है बैंक में, उससे ज़्यादा अगर पैसे निकाल लेता है तो ये हो गया ओवरड्राफ्ट। जैसे मिस्टर एक्स ने क्या किया है कि उनका बैंक में 15,000 रुपये जमा है और वो उससे 20,000 रुपये विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो 5,000 रुपये ज़्यादा निकाल लिए, जमा थे कितने 15,000 और निकाल कितने रहे हैं वो 20,000। तो ये जो 5,000 रुपये ज़्यादा जमा है, ज़्यादा निकाल लिए हैं उन्होंने, ये होगा ओवरड्राफ्ट और ये एक तरीके की बैंक के अगेंस्ट में ये एक लायबिलिटी होगी। इसलिए कैश बुक में, अब चूँकि लायबिलिटी है ये बिजनेसमैन की बैंक के प्रति, इसलिए कैश बुक का बैलेंस होगा क्रेडिट और बैंक जो पासबुक तैयार करता है कस्टमर के लिए तो पासबुक का बैलेंस होगा डेबिट। तो आज हम लोग पासबुक के डेबिट बैलेंस को लेंगे और कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से उसका मिलान करेंगे, क्योंकि ये है बैंक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन। तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो कितना है 5,000 रुपये और एक चेक इशू किया गया है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक दिया गया है पेमेंट के लिए, इश्यू किया गया है, लेकिन अभी तक ये बैंक में जमा नहीं किया गया है, पेमेंट के लिए बैंक में अभी तक ये प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। तो देखो, जब चेक इशू किया गया होगा तो ओवरड्राफ्ट की अमाउंट बढ़ गई होगी। इस चेक की अमाउंट से 1220 रुपये से बैंक का ओवरड्राफ्ट जो है, जो भी अमाउंट था वो इतने से बढ़ गया होगा। तो जब पासबुक के बैलेंस को लेंगे और कैश बुक के बैलेंस से मिलान करेंगे, तो चूँकि इसमें कैश बुक में ओवरड्राफ्ट की अमाउंट बढ़ा दी गई है, इसलिए पासबुक के बैलेंस में भी इसको ऐड कर दिया जाएगा। कितना 1220 रुपये। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। एक सिक्योरिटी कोई डिपॉजिट थी, जमा थी, उस पर ब्याज बैंक ने कलेक्ट कर लिया है और उसको पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन कैश बुक में अभी उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो पासबुक में जब रिकॉर्ड किया गया था तो ओवरड्राफ्ट की अमाउंट उतने इंटरेस्ट की अमाउंट से कम हो गई थी। कितनी 1,020 रुपये से पासबुक में ओवरड्राफ्ट इतने से कम कर दिया गया था। किसने? बैंक ने कम कर दिया था। लेकिन अभी चूँकि कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बैंक ने चूँकि कम किया था और कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो इसलिए इसको फ़िलहाल ऐड कर देंगे। कितना 1,020 रुपये। अब टोटल जो बैलेंस आ रहा है वो कितना हुआ 5,000 रुपये। तो ये था पासबुक का बैलेंस और उसमें से 2,240 रुपये और जुड़ गए तो 7,240 रुपये ये हो गए। इसके बाद चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, 500 रुपये का एक चेक सेंड किया गया है बैंक को, लेकिन अभी तक बैंक ने इसको कलेक्ट नहीं किया है। तो जब सेंड किया था चेक बैंक के लिए तो कैश बुक में इसको रिकॉर्ड किया गया था, तो ओवरड्राफ्ट की अमाउंट इतने से कम कर दी गई थी। अब बैंक की पासबुक का बैलेंस लेके जब हम लोग कैश बुक का बैलेंस मिलाएंगे तो यहाँ पर इस अमाउंट को कम कर देंगे। किसमें? पासबुक के बैलेंस में से 500 रुपये। इंटरेस्ट चार्जेस बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, जो ब्याज लिया है बैंक ने, चार्ज किया है किस पे? ओवरड्राफ्ट पे, तो इसको बैंक ने अपने पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन कैश बुक में भी इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। या फिर ये मान लो पासबुक में इतनी अमाउंट से ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है, तो चूँकि कैश बुक में इसको अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट से 70 रुपीज़, और इसी तरीके से बैंक चार्जेस को भी माइनस कर देंगे। तो अब टोटल कितना लेस हुआ? ये 580 रुपये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब ये कैश बुक का बैलेंस मिल गया कितना 6,660 रुपये। तो ये हो गया बैंक रिकन्सिलिएशन ओवरड्राफ्ट के केस में, जब हम लोग पासबुक का बैलेंस लेंगे और कैश बुक के बैलेंस से उसको मिलाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।